हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बैंकर्स बैंक बीबी में। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेने जा रहा हूं। ये इम्पॉर्टेंट सेशन है आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए। आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में मेरा किस प्रकार से गया और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, मैं उसको इसमें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, जैसे ही मैंने इंटर किया तो मुझे बैठने को कहा गया। मैंने थैंक यू बोला और बैठ गया। बैठने के बाद मुझसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही पोलाइटली पूछा कि हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना नाश्ता किया है। मेरे लिए क्वेश्चन काफ़ी ही इंटरेस्टिंग था कि कैसे कोई क्वेश्चन इतना नॉर्मल पूछ सकता है। तो मैंने भी पोलाइटली जवाब दिया कि यस सर, आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट। इसके बाद वो लोग शुरुआत हो गए। उन्होंने कहा कि दिस इज़ द मैथ्स डे, क्योंकि मेरे से पहले जो है 2-3 एस्पिरेंट्स आ चुके थे जिन्होंने भी मैथ्स एज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज़ किया था। तो मेरा भी मैथ्स एज ए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, तो वो काफ़ी हैरान थे इस बात को लेकर। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि बिहार के फेमस मैथमेटिशियन के बारे में बताओ। असल में वो जानना चाह रहे थे वशिष्ठ नारायण के बारे में, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने पोलाइटली कह दिया कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। हिंदी में ही सारा जो भी कन्वर्सेशन हो रहा था वो हिंदी में था। आप चाहे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, चाहे आप हिंदी में बोल सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले। आपको परमिशन लेना है तो आप परमिशन भी ले सकते हैं। तो मैंने पोलाइटली बोल दिया कि मुझे वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में नहीं पता। तो उन्होंने फिर बताया कि वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं वो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने नासा में काम किया है और वो यूएसए गए थे नासा में काम करने के लिए। तो इसके बाद उन्होंने जस्ट एक और क्वेश्चन मुझे पूछा। मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या वो जिंदा हैं अभी। तो इसके बारे में मैं कैसे बता सकता था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था। फिर मैंने बोला कि नो सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस वशिष्ठ नारायण सिंह, सर वशिष्ठ नारायण सिंह। तो उनको फिर ये बात समझ में आ गई कि हाँ, ये असल में वो चाह रहे थे देखना कि क्या ये बच्चा कुछ गलत बोलता है कि नहीं। मुझे ऐसा फील हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट बोर्ड मेंबर्स थे, उनके बगल राइट साइड में जो बैठे हुए थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो था टाइप्स ऑफ लोन। लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे हिसाब से लोन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड लोन और एक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो मैंने यही बात कहा कि सर सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन। तो उन्होंने तुरंत मुझसे ये पूछा कि एक बात आप ध्यान ये दीजिए कि आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जो भी जवाब देंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने ये जवाब दिया कि 2 तरह के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का डेफिनेशन बताओ। मैंने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का डेफिनेशन बताया। तो सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसमें कोलेट्रल जो है वो रखा जाता है, यानी आपको बैंक जो है एक असेट रखता है जिसके वजह से बाद में उसको रिकवर कर सके। लेकिन अब कोलेट्रल शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया, तो उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि कोलेट्रल क्या होता है, ये समझाओ। अब मुझे कोलेट्रल समझाना था। कोलेट्रल शब्द को मैंने समझाया, लेकिन समझाने की कड़ी में उनको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो वाकई में बोला जा रहा है वो कोलेट्रल शब्द जो है वो सही है। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू रुक सा गया था यार। मुझे लगा कि ये खराब हो रहा है। लेकिन तुरंत उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा कि बैंक किस तरीके से प्रॉफिट जो है वो कमाता है। तो इसका आंसर मैं बहुत ही अच्छे से दे सकता था, क्योंकि मुझे पहले मैंने ये पढ़ चुका था कि बैंक जो है वो प्रॉफिट किस तरीके से कमाता है। बैंक मेनली 2 तरह से प्रॉफिट कमाता है। एक, जब वो किसी से सेविंग लेता है, यानी आप बैंक जाते हैं, आप पैसे जमा करते हैं और बैंक आपके पैसे को किसी को उधार देता है, तो बीच में जो परसेंट मार्जिन होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। ये होता है बैंक का प्रॉफिट। लेकिन इसके अलावा भी बैंक प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे बैंक इंश्योरेंस बेच सकता है, बैंक म्यूचुअल फंड बेच सकता है, बैंक जो है वो गोल्ड बॉन्ड बेच सकता है। तो इसी कड़ी में मैंने बोला कि सर म्यूचुअल फंड भी बेच सकता है। अब मैंने क्योंकि म्यूचुअल फंड बोला तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत पूछ दिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया, मैं जान रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं वही शब्द बोल रहा था मुझे जिसके बारे में अच्छे से जानकारी हो। तो म्यूचुअल फंड जैसे ही उन्होंने पूछा, मैंने तुरंत जवाब दिया कि सर म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, जहाँ पर लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसे शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है। और शेयर मार्केट में लिस्ट करने के बाद जो परसेंटेज इनकम होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है बोरोवर्स को दिया जाता है और बाकी कंपनी रखती है। तो उन्होंने तुरंत मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जो मनी है वो सिक्योर्ड है कि नहीं। तो मैंने सिंपली जवाब दिया कि सर क्योंकि ये मार्केट में लिस्टेड है तो इस वजह से थोड़ा अनसिक्योर्ड हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पैसे जो हैं वो डूबेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल शेयर बाजार जो मल्टीपल कंपनीज में लगाया जाता है, इसलिए म्यूचुअल फंड काफ़ी सेफ माना जाता है। इसके बाद उन्होंने फिर एक क्वेश्चन मुझसे बोला, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मुझे कोई एक मैथ्स का ट्रिक जो है वो समझाओ
कि किस तरीके से एक मैथ ट्रिक काम करता है। तो मैंने सिंपली मतलब एक क्वेश्चन फ्रेम किया। जैसे मैंने बोला कि सर आपको किसी भी नंबर को जो है अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करने के बजाय आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो उनको भी ये बात समझ में आ गई, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि हाँ चलो अच्छा है। इसके बाद उनका मेन, क्योंकि ये करंट अभी टॉपिक चल रहा है, बैंकों का जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो देखना चाह रहे थे कि कैंडिडेट का क्या व्यूज़ है इसके ऊपर। तो उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा कि आपको बताना है कि नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था और नेशनलाइजेशन करने का क्या कारण था और प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। तो मैंने इसका भी जवाब दिया उनको मैंने बोला कि सर नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया था क्योंकि शुरुआत में जो है वो बैंक्स जो थे वो रिच के लिए माना जाता था कि रिच जो है वही बैंक में अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हीं को बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन गवर्नमेंट का ये उस वक्त जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उसी वक्त नेशनलाइजेशन किया गया था। शायद मेरे हिसाब से 1969 में फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था। तो उस वक्त जब नेशनलाइजेशन किया गया था उसका मोटो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो सेविंग हैबिट को डेवलप किया जाए, ताकि सेविंग हैबिट डेवलप जब होगा तो उनके पास एक असेट हो जाएगा जो फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये था आइडिया नेशनलाइजेशन का। तुरंत फिर मैंने उसका जवाब दिया कि प्राइवेटाइजेशन क्यों करना ज़रूरी था। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए मैंने ये आर्गूमेंट दिया, मैंने पेपर में पढ़ा था और मेरे जो कुछ सीनियर्स और मेरे सर्स ने मुझे एडवाइस दिया था कि प्राइवेटाइजेशन पे आपको जो है वो ना ही ज़्यादा रफ होना है ना ही ज़्यादा ईजी होना है, आपको बिल्कुल अप टू द पॉइंट बोलना है। आपको बोलना है कि सरकार जो है वो ये नहीं चाहती कि वो बिजनेस करे, सरकार जो है वो बिजनेस इनेबलर के रूप में काम करना चाहती है, ना कि वो बिजनेस को करना चाहते हैं। इसी वजह से सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन को मूव कर रही है। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने तुरंत क्वेश्चन पूछा कि अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। तो फिर मैंने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि सर सरकार ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज खोले थे ताकि जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो पब्लिक को सर्व किया जा सके, लेकिन अब सरकार जो है उसमें से अपना असेट बेचना चाह रही है प्राइवेट प्लेयर्स को, और असेट को बेचकर वो जो फंड्स होते हैं जैसे रोड्स बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो उसको वो फंड करना चाहती है। ये कुछ क्वेश्चन थे डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। मतलब आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस जो है उन्होंने काफ़ी पूछा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और मैंने भी मतलब फ्लुएंटली जवाब दिया, तो काफ़ी मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। इसके बाद टोटल 5 बोर्ड मेंबर्स थे, जिसमें से एक जो आपके हेड होते हैं जो बीच में बैठे हुए रहते हैं और उनके साइड 2-2 बैठे रहते हैं। तो इस साइड में एक इन द राइट मोस्ट कॉर्नर में एक मैडम बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था कि हाल ही में उनका रिटायरमेंट हुआ होगा, कुछ इस प्रकार से लग रहा था। तो उन्होंने करंट से क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अभिजीत बनर्जी को जानते हो, अभिजीत बनर्जी कौन है। तो अभिजीत बनर्जी का उस वक्त मेरे मन में ध्यान नहीं आया कि हाँ अभिजीत बनर्जी कौन है, लेकिन अभिजीत बनर्जी जो है वो उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। आपने भी पढ़ा होगा कि ही इज़ एन इंडियन और उनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन इसके बाद जो है वो राकेश टिकैत, उन्होंने जैसे ही पूछा कि राकेश टिकैत कौन है ये बताओ, तो तुरंत मेरा जो है क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि राकेश टिकैत जो है वो अभी जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में फार्म लॉज को लेकर, तो उसके एक फार्मर्स का यूनियन के वो लीडर हैं। तो मैंने वही समझाया मैम को, मैम ने बोला कि हाँ सही है। उसके बाद उन्होंने फिर बोला, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो है वो बिहार में हो रहा था, होटल मीनार गैलेक्सी पटना में हो रहा था, तो उन्होंने सीधा जो है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि बिहार के 2 डिप्टी सीएम जो हैं उनका नाम बताइए। तो वो भी क्योंकि मैंने पढ़ रखा था तो दोनों का ही नाम मैंने बहुत ईजिली समझा दिया। वो भी उन्होंने भी आंसर सुनकर काफ़ी वो सेटिस्फाइड थी। उनके बाद उन्होंने एक बड़ा स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, एक ऐसे आरबीआई गवर्नर का नाम बताओ जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बने थे। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि मनमोहन सिंह जो हैं वो हमारे आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो एक्स पीएम भी रह चुके हैं। तो मैंने जवाब दिया और वो काफ़ी इससे सेटिस्फाइड थी। इसके बाद मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि थैंक यू, आपका बहुत ही अच्छा था, आप जा सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने सबको थैंक यू बोला और मैं बाहर चला गया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी डेट माई इंटरव्यू वेंट बहुत ही अच्छे से हुआ, मैं बहुत ही खुश था। तो इस तरीके से मेरा IBPS PO का इंटरव्यू गया। तो आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन जो है कुछ एक खास एरिया में नहीं पूछा जाता, आपसे बैंकिंग में ही पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है, पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मेरे दोस्तों से बहुत सारे
पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है कि आप किस सेक्टर के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो आप पोलाइटली बोलिए नहीं आता है मैम, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गलत आंसर्स बिल्कुल ही नहीं देना है आपको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि मेरा ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। तो आप अगर आपको मेरे इंटरव्यू को सुनने के बाद अगर कोई भी फ़ायदा नज़र आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।